अस्सलाम वालेकुम जी। बनाया है बहुत प्यारा नेक डिज़ाइन। तो ये देखिए इसमें हमने ऑर्गेन्जा लगाई है। ऑर्गेन्जा का बहुत फैशन है, स्लिट में लगाई है, ये देखिए वी गले में। और इसके साथ हमने गुम सिलाई के साथ जो लेस लगाई है, बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। तो यहाँ पर बुकरम का पीस है, डबल में इसकी चौड़ाई है 5.5 इंच और इसकी लंबाई है 17.5 इंच। अब हम यहाँ पे सीधी लाइन लगाएंगे ऐसे। इसके बाद हम गले का फैलाव रखेंगे। वैसे हमने गले का नॉर्मल फैलाव रखना है 3.5 इंच। अभी हमने इसमें ऑर्गेन्जा लगानी है, तो अब हम यहाँ पे 4.25 इंच रख रहे हैं। अब लंबाई हम रखेंगे 7 इंच। अब इस निशान को भी सीधा करेंगे ऐसे। अब इसके बाद हम यहाँ से 1 इंच का निशान लगाएंगे स्लिट के लिए और लंबाई स्लिट की रखेंगे 8.5 इंच। अब इस निशान को करेंगे सीधा और यहाँ से भी 1 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरीके से इस निशान को इस निशान के साथ मिला के ऐसे हम वी शेप में गले को बनाएंगे। फिर इस तरीके से इस निशान को मिलाएंगे। अब हमने बुकरम का एक पीस लिया है, इससे हमने कटवर्क बनाना है। यहाँ पे हमने लंबाई इसकी रखनी है 2.25 इंच, यानी कि कटवर्क जो हमने बनाना है 2.25 इंच का बनाना है लंबाई में। अब यहाँ पे ऐसे सीधी लाइन लगाएंगे और यहाँ पे निशान लगाएंगे 1 इंच का। अब इन निशानों को मिलाते हुए ऐसे कटिंग करेंगे। अब यहाँ से भी कटिंग करेंगे। अब इसको हम कटवर्क की शेप दे देंगे। अब इस तरीके से इसको कटिंग कर लेंगे ऐसे। तो ये देखिए हमने कटवर्क बना लिया है। इसको हम इस पे रखेंगे आधा इंच का गैप छोड़ते हुए। लाइन से इस तरीके से रखेंगे, एक पॉइंट इसके ऊपर बढ़ा के रखेंगे। हमने लाइन के बाहर की तरफ रखा है कटवर्क को। फिर इस तरीके से इसको ट्रेस करेंगे ऐसे। इसके बाद हम इसी तरह सारे कटवर्क को इस तरीके से गले पर ट्रेस कर लेंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट्स करें। तो इस तरह इन कटवर्क को हमने इसके ऊपर ऐसे ट्रेस कर लिया है गले पे। अब यहाँ पे हम 1.25 इंच की दूरी पर ऐसे लाइन लगाएंगे और गले को करेंगे नीट। बाहर से लाइन लगाएंगे, ये देख लें ऐसे। अब हम गले की कटिंग करेंगे। ऐसे हमने कटवर्क पर कटिंग कर देनी है इन निशानों पर। ऐसे कटवर्क पे कटिंग करने के बाद फिर हम इसको कपड़े पे पेस्ट करेंगे। इसके बाद जो हमने ऑर्गेन्जा में लेस लगानी है उसका मैं तरीका बताऊंगी आपको, किस तरीके से आपने गुम सिलाई से कपड़े के बगैर, पाइपिंग या पलटे के बगैर आपने ऑर्गेन्जा पे लेस कैसे लगानी है। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो ऐसे हमने ये देखें कटवर्क की कटिंग की है। अभी हम बाहर से गले को नीट करेंगे। तो ये देखें हमने गले को नीट कर लिया है। अभी हम इसको कपड़े पे पेस्ट करेंगे। ये देखें ऐसे हमने गले को कटिंग करने के बाद अभी हमने कपड़ा लिया है, इसको अच्छे तरीके से हम प्रेस करेंगे। अब प्रेस करने के बाद ये वाला जो हमारे पास सेंटर पैनल है जो हमने गले से कटिंग किया है, इसको ऐसे रखेंगे। अब हमने ये कटिंग किया हुआ गला इसके साथ ऐसे जोड़ के रखना है। इस तरीके से अगर प्रेस करेंगे तो फिर आपके गले में कोई फ़र्क नहीं आएगा, यानी कि जो भी साइज़ आपने कटिंग किया है परफेक्ट उसी साइज़ से आपका गला जो होगा वो पेस्ट होगा। तो इस तरीके से आपने गले को पेस्ट कर लिया है, सेंटर पैनल रिमूव कर दिया है। इसके बाद हमने आधा इंच का मार्जिन जो है वो कटिंग करने के बाद यहाँ पे कट लगाया है और हमने ग्लू स्टिक की मदद से, ये देखें ग्लू स्टिक लगाते हुए हमने इसका मार्जिन जो है वो पेस्ट कर लिया। इस तरीके से आपने ग्लू स्टिक लगानी है और इसका मार्जिन जो है इसके ऊपर आपने ऐसे पेस्ट कर लेना है। ये देखें
ऐसे इसका मार्जिन पेस्ट करने के बाद अभी हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने गले को रेडी किया है। यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे, ऐसे इसको नीट करेंगे। तो यहाँ पर हमने शर्ट ली है, शर्ट के ऊपर गले को रखते हुए इस तरीके से हमने दरमियान में एक रफ सिलाई लगाई है ताकि हमारा गला जो है वो इधर उधर ना हो। फिर हम यहाँ पे इसकी कटवर्क सिलाई करेंगे। ऐसे इस तरीके से आपने कटवर्क की सिलाई करनी है। जब आप कटवर्क बना रही हो, सिलाई कर रही हो, तो आपने टांका जो है वो थोड़ा सा छोटा कर लेना है, लंबा टांका नहीं रखना। और आपने जो सिलाई है बिल्कुल कटवर्क के बुकरम के बिल्कुल साथ साथ चलानी है। आपने थोड़ा सा भी इसमें गैप नहीं रखना। आप साथ साथ चलाएंगी तो आपके कटवर्क बहुत अच्छे तरीके से जो है वो नीट बनेंगे। तो ऐसे आपने कटवर्क पे सिलाई लगा लेनी है। इस तरह आपने सब कटवर्क को इस तरीके से आपने ये देखें ऐसे सिलाई करना है। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे और इसको प्रेस करके इसको नीट करेंगे। तो यहाँ से धागे को कट करेंगे। ये देखिए हमने कटवर्क सिलाई कर रही है। अभी हमने थोड़ा थोड़ा इसका मार्जिन छोड़ना है। देखिए 1 पॉइंट जितना छोड़ते हुए यहाँ पे हमने कटिंग करना है। अगर आप ज़्यादा मार्जिन छोड़ेंगी तो आपकी कटवर्क जो है वो उसमें थोड़े थोड़े चुनट्स आएंगी, वो सीधा नहीं होगा। तो ऐसे आपने कपड़े की कटिंग करते हुए कटवर्क की शेप में कपड़े को कटिंग करना है। मार्जिन बिल्कुल थोड़ा रखना है। ये देखिए ऐसे कटिंग कर देना है। फिर इसके बाद हम कट लगाएंगे। यहाँ पर कट इतना लगाना है कि आपकी सिलाई का धागा ना टूटे और बस आपने बाकी कपड़े की कटिंग कर देनी है। सिलाई का धागा कटिंग नहीं करना। ऐसे आपने कटिंग करने हैं, कट लगाने हैं। इसके बाद हम कटवर्क को ऐसे सीधा करेंगे। तो ये देखिए हमने प्रेस कर लिया है। हमारे कटवर्क कितने ज़बरदस्त नीट बने हैं। अभी हमने क्या करना है जी, ये देखिए लेस लेनी है। लेस की लंबाई कितनी लेनी है ये देख लें। तो यहाँ पर मेरे पास लेस है 39 इंच, 1 मीटर लेस है। इसी के बराबर आपने ऑर्गेन्जा भी लेनी है 1 मीटर। अब इसकी सिलाई किस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पर हमने लेस को रखा। लेस का जो सीधा तरफ है वो हमारी तरफ है ऊपर और ऑर्गेन्जा को हमने ऐसे रखा है। जो ऑर्गेन्जा की सेंटर क्रीज है उस पे हम सिलाई चलाएंगे और यहाँ पे नीचे से लेस की किनारी भी नज़र आ रही है। तो इस तरीके से हमने इस पे सिलाई चलानी है। जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से हमारी गुम सिलाई में लेस होगी। तो इसी तरह आपने ये वाले सेंटर क्रीज को रखते हुए ऑर्गेन्जा पे ऐसे सिलाई और लेस को साथ मिलाते हुए किनारी पे सिलाई चलानी है। यानी कि हमने गुम सिलाई से लेस को ऑर्गेन्जा के साथ पलटे के बगैर हमने किस तरीके से अटैच करना है। तो ये वाला ज़बरदस्त तरीका है। आपने इस तरीके से रख के इसकी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए हमने लेस और गंजा को सिलाई कर लिया है। अभी हम इसको प्रेस करेंगे, नीट करेंगे। इसको सीधा करने के बाद ऐसे ये देखें। तो यहाँ पर इसको ऐसे प्रेस कर लेना है अपने पहले। ये देखिए ऐसे डबल है। अगर आपने स्लीव्स के आगे या दामन पे आपने ऑर्गेन्जा लगानी है और उसके नीचे आपने डायरेक्ट लेस लगानी है तो इस तरीके से आप लेस को गुम सिलाई से लगाएं। अब यहाँ पे हमने शर्ट ली है, शर्ट का गला लिया है। अब इसको ऐसे करेंगे, डबल करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे, हाफ हाफ कर लेंगे इसको। ऐसे हाफ करने के बाद शर्ट की उल्टी साइड लेंगे ऐसे। ये देख लें इस तरीके से शर्ट को हमने उल्टा लिया है। और इसके बाद हम लेंगे फैब्रिक ग्लू लेंगे। फैब्रिक ग्लू के साथ हम पहले इसको पेस्ट करेंगे। ये देखिए पहले आप इसको ऐसे रखते हुए सेट कर लें, गले की पैमाइश कर लें कि गला आपने कितना खुला रखना है। इस तरीके से हमने इसको ऑर्गेन्जा को लगाना है।
तो यहाँ से हमें इंच टेप से नाप करूँगी तो मुझे 7 इंच का गला चाहिए। जैसे हमने कटिंग के दौरान मैंने बताया था कि 3.5 इंच का रखना है, तो ये देखिए इसका फैलाव फिर होगा 7 इंच। तो 7 इंच का यहाँ पे हमने गला खुला रखना है, बाकी हमने ऑर्गेन्जा को इसके अंदर फिट कर देना है। यहाँ पे हमने इतनी ऑर्गेन्जा जो है वो बाहर निकालनी है। तो इसी हिसाब से फिर हमने इसको प्रेस भी करना है। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे ये वाली फैब्रिक ग्लू। बहुत आसान तरीका मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ। ये देखिए आपने फैब्रिक ग्लू लगा ली। अगर आप डायरेक्ट सिलाई लगाएंगी तो ऑर्गेन्जा है, ऑर्गेन्जा स्लिप होगी, चुनट आएंगे। तो ये देखिए अगर आप इस तरीके से फैब्रिक ग्लू के साथ लगाएंगी तो इसको पेस्ट करेंगी, सिलाई बहुत आसान हो जाएगी। इस तरीके से सेट करते हुए आपने ऐसे इसको प्रेस करना है, इस तरीके से प्रेस करना है। ये देख लें जैसे मैं प्रेस कर रही हूँ। इसकी जो झोल होगी, सलवट होगी, बाहर की तरफ निकलेगी। ये देखें ऐसे। तो ये देखिए हमारा जो इसके साथ ऑर्गेन्जा है वो अच्छे तरीके से पेस्ट हो गई है। ये फैब्रिक ग्लू बहुत अच्छी है। ऐसे आप इसके दोबारा लगाएंगे और फिर इसी तरह आप ऑर्गेन्जा लेंगे, दूसरी तरफ वाली पट्टी इसको रखेंगे ऐसे। थोड़ा सा आपने ऊपर बढ़ा के रखना है, फिर इसके बाद हम इसकी तीरे के बराबर कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपने ये वाला सेंटर का ख्याल रखते हुए लेस को ऐसे आपने प्रेस कर देना। ये देखें अब यहाँ पे ऑर्गेन्जा और लेस तो दोनों सीधे हैं। हमने गले को वी शेप में कटिंग किया है। देखें वैसे लगाने से झोल भी आ सकता है, तो ऐसे अगर प्रेस करेंगे ये देखें हल्की फुल्की जो भी चुनट है वो आपकी बाहर की तरफ आएंगी, सिलाई बिल्कुल आपकी नीट आएगी। ये देखें इस तरीके से आपने ऑर्गेन्जा को इसके अंदर सेट कर लिया। तो है ना आसान तरीका। ये देखें अभी आप सिंपल सिलाई लगाएंगी। इसके नीचे जो हमने कपड़ा रखना है फिलिंग वाला, उसके नीचे कपड़ा रखते हुए फिर आपने इस पे सिंपल सिलाई चला देनी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बुकरम का एक पीस लेंगे। यहाँ पे इसकी चौड़ाई नाप लेंगे, जितनी इसकी सिलाई हमने कट वर्क के बाहर की तरफ लगानी है तो इतना हमने लेना है कि बुकरम इसके नीचे है। तो हमने 3 इंच का बुकरम लिया है और इसकी लंबाई अपने इसके गले की स्लिट के बराबर ली है। अब हम यहाँ पे इसको कपड़े पे पेस्ट करेंगे। ऊपर से आपने आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है जो हमने इस पे ऊपर फोल्ड कर देना है। फिर ऐसे मार्जिन को फोल्ड करते हुए ऐसे डबल करके इसको कटिंग कर लेंगे। ये हमने नीचे कपड़ा लगाना है जो स्लिट में ऑर्गेन्जा लगाई है। इसके बाद हम इसके बराबर कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद अभी हम इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको बंद कर लेना है। यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगानी है जहाँ पे हमने आधा इंच का मार्जिन फोल्ड किया है। ये उस साइड ऊपर की तरफ आएगी और जो बिल्कुल हमने कटिंग की है वो साइड नीचे की तरफ आएगी। फिर हमने इसको डबल करते हुए सेंटर क्रीज बनानी है। ऐसे निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम ये वाला गला लेंगे ऐसे और यहाँ पे हम साइज़ कर लेंगे। ये देखिए हमने 8 इंच पे गला बंद करना है, तो यहाँ पे निशान लगा लेंगे और फिर इसके नीचे ऐसे इसको पट्टी को रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखें अब सेम ये वाला डिज़ाइन इसी तरह कटवर्क बना के इसी तरह लेस लगा के स्लीव्स के आगे भी लगाएं और इसी तरह फुल चौक और दामन पे भी ये डिज़ाइन बन सकता है। तो यहाँ पर हम सिलाई किस तरीके से लगाएंगे, सिलाई हमने ऐसी सीधी लगानी है। तो यहाँ पर देखें आपने इस तरीके से सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अभी हम ये वाला कपड़ा जो है इसके बराबर ऐसे कटिंग करेंगे जैसे हमने पहले तीरे को कटिंग किया हुआ था। तो ऐसे कटिंग करने के बाद ये देखें यहाँ पे जो कपड़ा है एक्स्ट्रा उसको भी कटिंग करेंगे, लेकिन ऑर्गेन्जा को आपने कटिंग नहीं करना क्योंकि इसके फिर धागे निकलेंगे, सारा ये ऑर्गेन्जा जो है वो ख़राब होगा। आपने इसको डबल करके इसकी तुरपाई कर लेनी है नीचे से। तो ये देखें हमारे गले की फ़ाइनल लुक कितना ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है। ये देखें
उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।